अगर जनता ने मौका दिया तो जिले में नंबर 1 बनाऊंगा अपने गांव खिल्लुका को। खिल्लुका ग्राम पंचायत से सरपंच पद उम्मीदवार आरिफ हुसैन का बयान। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हथीन तहसील के खिल्लुका ग्राम पंचायत से सरपंची का चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके आरिफ हुसैन ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अगर गांव की जनता ने मुझे गांव का सरपंच बनाया तो मैं गांव की तस्वीर बदल दूंगा, गांव को जिले में नंबर 1 बनाऊंगा, गांव की कोई भी समस्या बाकी नहीं छोड़ूंगा। गांव में जो भी समस्या है लोगों की, उस समस्या को अपनी समस्या समझकर हल कराऊंगा। जनाब अपना परिचय कराएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ हुसैन सनोफ अलीउद्दीन, गांव खिल्लुका तहसील हथीन। मैं गांव खिल्लुका से सरपंची का चुनाव की तैयारी कर रहा हूं और मेरे मन में ये जो विचार आया, ये विचार इसलिए आया, मुझे सरपंची से कोई बेईमानी या पैसा कमाना नहीं है। मेरे मन में जो विचार आया, मैं देखता हूँ कई पंचायतों को देखा, कई गाँवों को देखा, तो वहाँ पे अच्छे काम हुए और लोगों को सबको बराबर हक मिले। क्योंकि मेरे गांव में जो है, मैं चाहता हूं कि शेर और बकरी जो है एक ही तालाब में पानी पिए, सबको सबका बराबरी का हक मिले, किसी के साथ नाजायज ना हो और गांव का विकास हो। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि शिक्षा के लिए हम सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे और हर बच्चे के घर घर जाकर उनको शिक्षा के लिए जागरूक कराएंगे और उनको स्कूल में एडमिशन करा के उनको पढ़ने के लिए जागरूक कराएंगे। उनके माँ बाप को भी और जितनी मदद हो सकेगी उनकी मदद भी करेंगे। जनाब गांव में लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर ऊपर वाले ने आपको इज्जत बख्शी तो क्या उन समस्याओं से जनता को छुटकारा दिला पाएंगे? हाँ, मैं बताना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल मौजूदा टाइम में मेरी मिसेज श्रीमती अनीसा हुसैन जो अभी पंचायत समिति सदस्य है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इस गांव ने सबसे पहले तो मैं गांव के वोटरों का, तमाम बुजुर्गों का, तमाम नौजवानों का, तमाम माताओं और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो मेरे ऊपर इतना एहसान किया। मेरी मिसेज को जो है गांव में 1900 के आसपास वोटों में से केवल 80 वोट बाहर थे, केवल 3 कैंडिडेटों में 80 वोट बाहर थे। मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। उसके साथ साथ ही मैं उनकी वोट का पूरा फ़र्ज़ तो नहीं निभा पाया, लेकिन जितना हो सका, जो प्यार उन्होंने दिया, हमने पूरी कोशिश की। और हमने आज से पहले जितने भी मेंबर रहे, अगर कंपेयर किया जाए, आज फ़िलहाल मेरे यहाँ पे एससी के सरपंच हैं ताराचंद जी, अगर उनके काम से भी कंपेयर किया जाए तो हमारा काम उनसे ज़्यादा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्लॉक समिति सदस्य ने गांव में इतना विकास कराया है। अभी तक हमने छोटे बड़े लगभग 19-20 रास्तों को, जो कच्चे रास्ते थे जिनमें गरीब लोगों को निकलने में परेशानी थी, कीचड़ था, हमने उन गरीब लोगों के घर तक जो कच्चे रास्ते थे उनको इंटरलॉकिंग या सीसी रोड बनवाकर उनको 19-20 रास्तों को कंप्लीट कराया है। और हम आगे भी यही कोशिश करेंगे, आगे भी पूरी कोशिश करते रहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव में विकास कराएं। कोई भी घर चाहे जंगल में है या गांव में है, वो पानी और रोड सबके घर तक पहुंचे। हम चाहते हैं कि जो यमुना का पानी पूरे मेवात में पहुंचा हुआ है, अभी भी हमारे गांव में थोड़ी समस्या है, हर घर में वो पानी नहीं पहुंचा। अगर अल्लाह ने हमें इज्जत दी तो हम सबसे पहले हर माँ बहन के सर से मटका नहीं रखने देंगे, सबके घर में उनको यमुना जल का पानी मिलेगा और सबको अपनी जो हक है वो पूरा मिलेगा। जनाब गांव में किस तरह का माहौल है, कैसा समर्थन लोगों को देखने को मिल रहा है आपके हक में? मैं जो है तमाम बुजुर्गों और युवाओं से मुझे विश्वास है और तमाम परिवार वालों से, गांव वालों से। ठीक है, सरपंची में सबको इलेक्शन लड़ने का हक है, सब लड़ते हैं, कैंडिडेट भी कई होंगे। अभी तो ये क्लियर भी नहीं है कि कितने कैंडिडेट हैं, वैसे कई लोग हैं। अभी तो हम किसी की बुराई भी नहीं करना चाहते, सब अच्छे हैं, गांव के लोग हैं, सब सबको जानते हैं। लेकिन लोगों के मन में एक विश्वास है, हमारे प्रति एक उम्मीद है, एक विश्वास और उम्मीद है कि हम अच्छा करेंगे, हम बच्चों को शिक्षा की ओर लेके जाएंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के हर बच्चे को नौकरी मिले। वो नौकरी कैसे मिलेगी? लोग कहेंगे यार सरपंच क्या कर सकता है इसमें। हम ऊपर की जो पॉलिटिक्स है, ऊपर के जो नेतागण हैं, हम उनसे भी, और जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनसे भी, हमारे जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखा है प्राइवेट कंपनियों में, उनको भी अपॉइंटमेंट कराएंगे, उनको भी सेलेक्ट कराएंगे
और कुछ लोगों को जैसे मनरेगा है, आज तक मनरेगा के लोगों ने झूठे कार्ड बना रखे हैं और लोगों के अकाउंट में पैसे भी आते हैं, मशीन से काम करा दिया और फिर पैसे भी आधा बांट लेते हैं, वो भी नहीं होगा। जैसे राशन की समस्या है, डिपो धारक क्या करते हैं, बीच में अभी लॉकडाउन में बहुत राशन आया था, हर आदमी को इतना राशन मिला था कि कोई भूखा ना रहे, गवर्नमेंट ने पूरी मदद की, लेकिन वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाया। हम एक डिपो होल्डर को बोल के एक परमानेंट एक दुकान, एक ऐसा जगह निर्धारित कर देंगे कि जिस आदमी को महीने में 25 दिन, केवल 5 ही दिन वो दुकान बंद रहेगी, 25 दिन तक जो आदमी अपना राशन लेना चाहता है वो ले सकता है। ये नहीं होगा कि भाई राशन खत्म हो गया, क्योंकि जिसका राशन आया उसको मिलना चाहिए। और अभी तक बहुत सारे लोग हैं, लोग क्या करते हैं, कोई राशन लेने जाता है, बोल देते हैं भाई मेरा वोटर नहीं है, राशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, हर आदमी को उसका पूरा राशन भी मिलेगा और पानी की समस्या है उसका भी समाधान किया जाएगा। जनाब, जिस तरह से गांव की जनता आप पर विश्वास कर रही है, क्या आप उनके विश्वास पर खरा उतरोगे? और सबसे पहले तो मैं जो इस पिछले 5 साल में मुझे लोगों ने जो इज्जत दी, उसमें अगर कोई गलती कोताही है तो उसकी तरफ से तमाम गांव वालों से माफ़ी चाहता हूं, अगर कोई गलती जाने अनजाने में हुई है तो। लेकिन आगे से विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ना तो 1 रुपया बेईमानी करेंगे और जो उम्मीदें लोगों को हैं उससे ज़्यादा हम जो है उस उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे, भरपूर मेहनत करेंगे और गांव को एक हरित गांव बनाएंगे और एक गांव को पूरे पलवल डिस्ट्रिक्ट में जो नाम होगा कि खिल्लू का गांव है और वो गांव में जो है एक सरपंच ने अच्छा काम किया है, लोगों को दूसरे गांवों में भी ये मिसाल दी जाएगी। जनाब, चुनाव के दौरान तो राजनेता अनेक वादा करते हैं, लेकिन जब जनता की समस्याओं की बारी आती है तो जनता की समस्या जस की तस बनी रह जाती है, जनता को सिर्फ धोखा मिलता है। क्या आप तो ऐसा नहीं करेंगे? नहीं, इन चीज़ों में कुछ तो जनता ने देख भी लिया है। पहली बात तो ये है कि हमने हमारे गांव में जो स्कूल था, हमारे गांव का जो स्कूल था खिल्लू का गवर्नमेंट जो स्कूल था, वो स्कूल पहले एक खंडहर था और उस स्कूल में बहुत कम बच्चे आते थे, जो आते थे वो बैग रखा और दीवारें भी नहीं थी, वो इधर से निकल गए उधर से निकल गए, कोई पानी पीने चला गया, कोई खाना खाने चला गया, टीचरों से रुकते नहीं थे। हमने कोशिश की, हमारे चाचा बैठे हुए हैं मास्टर जी, इन्होंने कोशिश की और 1-2 और हैं, चाचा महबूब हैं और भी हैं, उन्होंने मेहनत की। तो हमने हीरो कंपनी से टाई अप किया। हीरो कंपनी से टाई अप करने के बाद अपने गांव में 80 लाख प्लस का कुछ काम कराया, गांव को मॉडल स्कूल के तर्ज पे कराया, जिसमें सोलर लाइट, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट, बाथरूम पूरी व्यवस्था है। जो बच्चा एक बार अंदर चला जाता है वो बाहर किसी बहाना से बाहर नहीं आता, क्योंकि पानी भी अंदर ही है, लाइट भी है, बिजली भी है, हर चीज़ है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे हमने हमारे चाचा ने अपना जो है ट्रांसफ़र वहाँ कराया और मेहनत की, घर घर जाके बच्चों को स्कूल तक लेके गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांव में पहले प्राइवेट में पढ़ते थे, आज उन्होंने प्राइवेट से वो सरकारी में आए। हम शिक्षा के तौर पर और बेहतर करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे गांव में पंचायत की जगह भी काफ़ी है, उसमें हम जो है एक गर्ल्स स्कूल के लिए कोशिश करेंगे कि यहाँ लड़कियों के लिए अलग से स्कूल बने। उसके अलावा हमारे गांव के जो बुजुर्ग माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, वो बेचारे बहन पेंशन के लिए जाते हैं, उनके लिए हम अपने यहाँ पे पंचायत जगह में एक छोटा सा बैंक के लिए भी कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह हमने प्रोसेस शुरू किया है, हमें उम्मीद है कि वो जल्दी आ जाएगा। उसके अलावा एक छोटा हॉस्पिटल भी, क्योंकि हमारे आसपास में इधर हतीन में है और भी लोगों को व्हीकल नहीं है यहाँ से जाने के लिए, हतीन के लिए जिन लोगों के पास अपना साधन नहीं है वो बेचारे खड़े रहते हैं बहुत देर तक, या पैदल जाते हैं या किसी से लिफ्ट लेके जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। तो हम यहाँ पे एक छोटा हॉस्पिटल बनाएंगे और नौजवान जो बच्चे हैं, आज मेरे गांव के युवाओं में जो जोश है, उनके लिए आर्मी में अभी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, मुझे खुशी होती है, बहुत खुशी होती है उन बच्चों को देखकर। हम उनको जो है खेलों के प्रति और नौकरियों के प्रति, आर्मी है, पुलिस है, इनके प्रति बच्चों को और जागरूक करेंगे, उनके लिए जो कमी है उनको पूरा करेंगे और गांव में एक स्टेडियम के लिए कोशिश करेंगे। जनाब, अब लास्ट में जनता से क्या अपील करना चाहते हैं वोटों के बारे में? मैं कहना चाहता हूं गांव की जनता से, इन्होंने जो मुझे प्यार दिया, मैं इनसे अगर कोई गलती हुई है तो उसमें माफ़ी मांगना चाहता हूं। बाकी आगे जो आने वाले 5 साल में है, जनता अगर मुझे ऐसे ही प्यार दिया और जनता ने हमें चुनकर सरपंच बनाया
तो इंशाअल्लाह हम शेर और बकरी को एक ही घाट में पानी पिलाकर दिखाएंगे। किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा, ना ही अत्याचार होने देंगे। और गांव में जो शराब सट्टा और जो जुआ, जो इस तरह की बुराइयां हैं, उनको बिल्कुल ख़त्म करके और अच्छाई की तरफ, बच्चों को अच्छाई की तरफ लेके जाएंगे। और मैं यही अपील करना चाहता हूं कि एक बार अगर हमें मौका देंगे तो इंशाअल्लाह हम तमाम के वादे पर खरा उतरेंगे। क्या नाम है जी? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अशरफ दीना भाई। जनाब, आप गांव खिल्लुका से एक नया चेहरा सरपंच के लिए तैयार हो रहा है। किस तरह का इंसान है और गांव में क्या माहौल है, कैसा समर्थन इसके हक में देखने को मिल रहा है? देखो, सरपंच जी के लिए इलेक्शन को लड़ने के लिए तो हर किसी का अधिकार होता है, कोई भी लड़ सकता है। लेकिन बात यह है कि हमारे जो आरिफ भाई की तैयारी है, वो एक नवयुवक हैं, नवयुवा हैं, शिक्षित हैं और गवर्नमेंट सर्विस भी उनके घरों में इधर उधर काफ़ी है। यानी कि जागरूक इंसान, शिक्षित इंसान ही आज के दौर में गांव का विकास करा सकता है। रही परिस्थिति इलेक्शन की, देखो गांव की वोट का सवाल होता है किसको बना दें, वरना मैं तो यही कहूँगा हर गांव के किसी वोटर से भी वो शिक्षित और जागरूक इंसान को ही चुने। और आरिफ भाई के अंदर ऐसी कुछ देखने को मिलता है कि वो ना स्वार्थी है, ना लालची है और ना ही अत्याचार और भ्रष्टाचार को पसंद करता है। काफ़ी दिनों से मैंने इसको देखा और बढ़ता है, उम्र में हमसे बहुत छोटा है, तो मैं इनको जो है बहुत ही उससे शिक्षित और रोज़गार से भविष्य फ्यूचर से देखता हूँ कि गांव का फ्यूचर जो है उज्जवल होगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि लोग भी इसको पसंद करते हैं और करते रहेंगे। अभी अभी हाल में इनकी जो मिसेज हैं वो ब्लॉक समिति से मेंबर हैं, उन्होंने जिस तरीक़ा से गांव के विकास में करा करके गांव के दिल को जीता है, शायद लगता है कि अगर अल्लाह ने इनको इज्जत दी तो ये भी अपने जो है काम पे खरा उतरेंगे और गांव को शिक्षित की ओर बढ़ाएंगे। जनाब, जिस तरह से गांव की जनता विश्वास कर रही है, क्या आपको उम्मीद है कि ये जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे? देखो, इस वक्त तो ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों का रुझान है। रही परिस्थिति इलेक्शन की, उस टाइम क्या होता है फिर उनका अपने ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो किस तरह पब्लिक को डील करते हैं, इलेक्शन को आप समझते हैं, जानते हैं। और गांव का युवा, खासकर जो है युवा वर्ग जो है, इनको पसंद करता है। और मैं जानता हूं, जहां तक मेरी राय है, कि जिसको युवा पसंद कर लेता है, शायद है कि बाकी परिवार उसको पसंद कर लेता है।